वो टाइप कर रहे हैं। हम्म, ये तो मैंने जो लेक्चर में बोला बताया वही सब नहीं। हमारा वाला लेक्चर देखे कि नहीं सारा, दो तीन जो है स्टैट्स वाला। ठीक है, ये सब पूछेगा टिस्पेट में तुमसे, ठीक है, इंटरव्यू में भी पूछ सकता है। तो उनको समझा देना जैसे जैसे मैंने तुम्हें समझाया है। हाँ, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। ये वर्ड का मतलब बताओ पहले मुझे। इन द मेला, इसका इसको कैसे वो करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे? मेलेयू। इन द मेलेयू ऑफ कन्वर्जेंट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या मतलब होगा इसका, स्वस्ति का? बोलो। इन द मेलेयू ऑफ कन्वर्जेंट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज and growing application of artificial intelligence, analytics of big data, and data science generate exciting career opportunities in labor market. For long, people have been doing the analytics. They have been designing, tabulating, presenting, drawing inferences, and predicting. But the Vivian, however, view why the analytics turn out to be an exciting opportunity. मतलब ये पैराग्राफ जो है, मैल्यू मतलब होता है परिवेश, मतलब परिवेश ऐसा मतलब इन्वायरमेंट कह लो, है ना? इन द इन्वायरमेंट ऑफ कन्वर्जेंट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एंड ग्रोइंग एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसमें बोलता है कि सिंस लॉन्ग टाइम वी वर डूइंग दैट डिजाइनिंग एंड टेबलेटिंग, मतलब जो भी स्टैट्स के थ्रू और इन इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिक्स के थ्रू हम एनालिटिक्स तो करते ही थे। बट वाई दीज डे एनालिटिक्स हैज बिन मतलब has come out as a one of the exciting opportunities, है ना, in labor market or in industry or whatever segment you are working for. So computers have now evolved in many economic transactions and can capture data associated with these transactions, which can then be manipulated and analyzed. Conventional statistics and econometric techniques such as regression often works well, but there are issues unique to big data set that may require different tools. तो इसमें पॉइंट ये है कि जैसे पहले जो होता था ना कि हर डेटा सॉफ्ट कॉपी में, मतलब कंप्यूटर सिस्टम में नहीं जाता था, मतलब यूज टू यूज फाइल्स जो पेपर बेस्ड होते थे उस पे हम करते थे। बट इन रिसेंट टाइम्स वी हैव एक्सपीरियंस दैट लॉट मेनी इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री के सारे ऑफिसेज, गवर्नमेंट के ऑफिसेज और सब जगह पे नाउ एवरीथिंग इज गोइंग ऑन सिस्टम। जो सिस्टम पे जाता है तो उसका एक तरीका होता है, यू मेक अ डेटा सेट और डेटाबेस बनाते हो, है ना? तो ऐसे करके कई सारे डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्टोर होते रहते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि वो बिग डेटा इसलिए भी कहलाता है कि उसमें बहुत डेटा होता है, मतलब मिलियंस ऑफ डेटा कैन बी देयर। सो जो जनरल आपका ट्रेंड है टू फाइंड रिग्रेशन, कोरिलेशन या जो भी स्टैटिस्टिकल टूल्स है, वो तब पॉसिबल है जब एक ही तरह का डेटा है, एक्स वाई वेरिएबल्स में आपको रिलेट करना है या उसको कोरिलेट करना है, तब ज़्यादा बेटर होता है। बट ऐसे जब बहुत डेटा होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मतलब टेबल्स बने होते हैं एक ही डेटा के लिए, तो उस केस में यू नीड सम मतलब इनोवेटिव वे टू वर्क विथ दोज काइंड ऑफ डेटा। तो उसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट टूल्स की जरूरत पड़ती है। तो व्हेन पीपल स्टार्टेड यूजिंग दोज डेटा डेटाबेस एज अ मतलब सोर्स फॉर इंफॉर्मेशन, तो दे फाउंड डिफरेंट डिफरेंट डिफिकल्टीज एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एनालिसिस। तो उसको उन्होंने दूर करने के लिए टूल्स डेवलप किया एंड नाउ दोज टूल्स आर दैट मच कि उससे एक पूरी एक डिग्री कोर्स तैयार हो गई। सो नाउ पीपल आर रिसर्चिंग मोर एंड मोर टू फाइंड इट, टू मेक इट easy to draw information from those मतलब डेटा सेट्स जो कि बहुत बड़े हैं, मतलब दे आर इन मिलियन साइज और बहुत बड़े साइज में अवेलेबल है। तो टू प्रोसेस दैट, टू एनालाइज दैट, यू नीड डिफरेंट टूल्स। सो ऑल्सो इसमें ये भी है कि जैसे जो आप प्रिडिक्ट करते हो, जैसे मतलब नाउ वी हैव फाउंड न्यू एप्लीकेशंस ऑफ प्रिडिक्शंस और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। सो पहले क्या होता था कि इट्स अबाउट फाइंडिंग इट कि कितना सेल होगा, क्या प्रेडिक्शन, मतलब सेल का प्रेडिक्शन या रेवेन्यू का प्रेडिक्शन। नाउ यू कैन ऑल्सो वर्क फॉर कस्टमर्स, ये बिहेवियर और उनके सीआरएम में, मतलब हाउ कस्टमर थिंक्स या हाउ एनी पर्टिकुलर मतलब इंडिविजुअल इज थिंकिंग, या फिर उसको जनरलाइज कैसे कर सकते हैं मतलब डेटा सेट्स को। तो इस तरह के कई सारी नई तरह की इंफॉर्मेशन भी वी ट्राई टू गेट इट आउट फ्रॉम डेटा।
और not only corporate but the government is also using the same data to find it, मतलब to make it मतलब make the learning of government more and more about the public for मतलब public or society for which they are working. तो इसमें मतलब they have also said कि जैसे multilateral institution like European Commission and other institution has also find it big demand in मतलब they are also now using big data or data science, and they are now hiring and keeping a department for that key, which can and bring out information out of those data. So not only this segment of labor is likely to grow exponentially, also occupational profiles in this sector may provide better reward packages than information technology or IT enabled services do offer. ये तो यहाँ हालांकि जैसे ये कोर्स डिस्क्रिप्शन टाइप से नहीं है, बेसिकली दे आर ट्राइंग टू सेल यू द कोर्स, है ना, क्योंकि पहली बार लॉन्च हुआ था वही डिस्क्रिप्शन है। तो मतलब दे आर नॉट इवन राइटिंग कि व्हाट दे विल बी प्रोवाइडिंग यू, बट दे आर राइटिंग हाउ एनालिटिक्स इज कमिंग आउट एज अ area where you can find good opportunity as an analytic person or data analytics person. So now they have also wrote some history ki how this course has evolved. uh, TIS, being a public funded deemed university, aspires to provide learners more inclusive opportunity in analytics. In January 2018, the school has launched a short-term learning program for working professionals, executive post-graduate diploma in analytics, and the second which is still going on. मतलब kind of ये OD में भी यही किया उन्होंने। पहले उन्होंने executive diploma launch किया 1 साल का for working executive, and when the diploma program got successful, they have converted into a PG program. तो सेम दे हैव डन इट फॉर एनालिटिक्स। तो इसमें क्या होता है कि इंस्टीट्यूशन की भी लर्निंग थोड़ी अच्छी हो जाती है बिफोर दे स्टार्ट अ कंप्लीट फुल फ्लेज पीजी प्रोग्राम, क्योंकि 1 साल का प्रोग्राम तो आप इजीली ड्राफ्ट कर पाते हो, पर 2 साल टफ होता है करिकुलम तैयार करना, उसको इन लाइन रखना, सिंक रखना इंडस्ट्री के हिसाब से, और फॉर वॉट एवर पर्पस वी आर क्रिएटिंग दैट कोर्स. So now since its inception, the program has been coordinated by Labor Market Research Facility. ये इसलिए बता रहे हैं बिकॉज ये थिंक टैंक है विच वर्क स्पेशलाइज्ड इन मैक्रो एंड माइक्रो लेबर मार्केट, हाउसहोल्ड सैंपल सर्वे, वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन सर्विस, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है कई तरह की मार्केट रिसर्च के लिए, लेबर मार्केट रिसर्च के लिए सर्वे करती रहती है। तो दे हैव मतलब कलेक्शन ऑफ वेरी बिग डेटा फॉर ऑल काइंड ऑफ मतलब रिसर्च जो कि रिलेटेड टू लेबर मार्केट है, और तो या हाउस होल्ड पे भी है इनके पास डेटा। तो इतने सारे डेटा होने पर ये कोलैबोरेट कर रखा है डिपार्टमेंट ने उससे, सो दैट जो प्रैक्टिस पार्ट है वो तुम्हारे लिए इजी हो जाए। ठीक है। तो जो ये इनका लेबर मार्केट रिसर्च फैसिलिटी है वो इनके पीएचडी और एमफिल वाले बच्चों को तो वो सपोर्ट करती थी, इस कोर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट सेंटर है इन टर्म ऑफ प्रोवाइडिंग डेटा टू थिंक और प्रैक्टिस. While the current program caters to the learning need of the working professional, there appears to be a space of investing full-fledged postgraduate program in analytics. Again, जो मैं तुम्हें बोल रहा था, the proposed Master of Art or Master of Science in Analytics will be distinct from the learning programs in analytics offered by the institute, since this program captures both policy analytics and technological aspects of analytics. ठीक है। तो एक तो कि इसमें वो इंसाइट ये है कि इट्स नॉट फॉर कॉर्पोरेट ओनली, although you can also use the same skill for corporate, but they will also be providing you all the policy knowledge और जितने भी सोशल साइंस बेस्ड इन्वायरमेंट मतलब जो है, जो आपकी डायनेमिसिटी है उसको भी बताएंगे, और उसके साथ साथ आपको डेटा एनालिटिक्स के लिए ट्रेन करेंगे, सो दैट यू कैन यूज द सेम स्किल फॉर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो. हाँ सर, इसमें वो समर इंटर्न का भी बताना है क्या? मतलब जो सीनियर्स ने बताया कि समर इंटर्न की कुछ कंपनी मतलब उनके यहाँ आई थी, तो वो भी मतलब इसमें मेंशन करना है क्या? नहीं, मेंशन तुमको क्यों करना है, ये तो मैंने डिस्क्रिप्शन इसलिए पढ़ रहा था कि डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोग्राम के की इनसाइट्स पता चले हमें। ठीक है, सो दैट यू कैन बी यस सर, अलाइंड यस व्हाइल सर. गिविंग इंटरव्यू। तो ये लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए आई विल सजेस्ट यू कि एक और क्लास हम लोग रखेंगे जिसमें हम तुम्हें अलग से एनालिटिक्स के बारे में बता देंगे थोड़ा। ठीक ओके है, सर. सो दैट यू कैन क्रिएट, हाँ मतलब एक एक फ्यूचर गोल क्रिएट कर सको विद द सेम स्किल्स। ठीक है,
क्योंकि आपको आपको सर बताना वो पड़ेगा ना उसके वहाँ लिए पे कि बोलेंगे व्हाई डू नहीं यू ना वांट सर टू। कि मतलब मेरा पहला चॉइस तो एचआर भरा है सर और सेकंड चॉइस ये है बट मेरी प्रायोरिटी नहीं लिस्ट में अभी बोलते, एनालिटिक्स ऊपर है सर। तो हाँ बोलने का तो बोल ही सकते हैं ना, क्योंकि दे विल ऑलवेज क्वेश्चन यू अबाउट योर चॉइसेस। तो बोलेंगे जब आपको एचआर पढ़ना था तो एनालिटिक्स में क्यों आया, मतलब एनालिटिक्स का अप्लाई क्यों किया। तो जनरली लोगों को लगता है कि सर मेरा वो फर्स्ट चॉइस था, फिर इसमें भी पढ़ सकते हैं। तो वैसे लोग बहुत जल्दी छट जाते हैं। लेकिन अगर यस आपके आपके दोनों कोर्सेज के पीछे एक सॉलिड रीजन है ना, यस डोंट सर पुट इट लाइक कि एचआर में अच्छा प्लेसमेंट था तो हम सोचे कि पहले वो भरते। और ये भी कह सकते हो कि while applying I was thinking HR would be a better option, but now I think analytics ना, analytics is also very exciting and I can मतलब basically ये माइंडसेट तोड़ना होगा तुम्हें अपने आप को भी कि जो फर्स्ट प्लेसमेंट या जो उस जो पैकेज है ना, दैट इज नॉट द ओनली थिंग दैट यू आर लुकिंग फॉर। समझ में आ रही बात? The learning and the kind of job you'll be getting from analytics, it's also very exciting for you to be there। समझे? यस तो वो सर अगर यस पूछता सर। भी है तो इसी फॉर्मेट में बताना। तो जब तुम अपना वो इंटरव्यू प्रिपरेशन डॉक्यूमेंट दिखाओगे ना, तो उस टाइम पे ही मतलब हम इस सब चीजों को करेक्ट करेंगे। तुमने एक भी नहीं दिखाया ना अभी तक अपना, ना सर एचआर के लिए ना। सर एक हुआ था सर वो बायोग्राफिकल स्केच ही ऐसा था कि उसके बाद सर फिर दोबारा बना अच्छा, के सर कर दिया मतलब वो बस चेक कराना है आपसे एक बार। डांट खा गए थे तुम क्या उसमें? यस सर अ, यस सर। तो इस बार अच्छे से लाओ अब तुम।